दोस्तों नमस्कार। इन दिनों सूर्य कुमार यादव खूब चर्चा का विषय हैं और चर्चा का विषय क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 T20 का खिलाड़ी अगर 4 बार गोल्डन डक पर आउट हो जाए तो वो चर्चा का विषय होना वो बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वो खेलते तो मुंबई इंडियंस से हैं, लेकिन उनकी जो अपोनेंट टीम थी जो कल जो मुकाबला खेला गया उसमें रिकी पॉन्टिंग ने उनसे बात की, लंबी बात की है और उन्हें बहुत कुछ मंत्रणा दी है, समझाया है उन्हें। तो ये एक अच्छी खेल भावना का परिचय दिया है रिकी पॉन्टिंग ने। तो हम आपको बता दें कि 2 बार तो मिचेल स्टार्क की गेंदों पर वो आउट हुए थे, एक विशाखापत्तनम में और एक मुकाबला जो है जहां फुलर लेंथ गेंद थी और फुलर लेंथ गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। और एक अन्य मुकाबले में जो कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था वहां वो लेंथ बॉल पर आउट हुए, गेंद उनके पिछले पैर पर लगी थी और वो आउट हुए। उनका होम ग्राउंड है वानखेड़े स्टेडियम। और इसके अलावा तीसरे मुकाबले में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, वहां वनडे के मुकाबले की मैं बात कर रहा हूं, एस्टन एगर स्पिनर, उनके सामने वो एक शॉर्ट गेंद जो कि स्किड हुई थी उस पर वो बोल्ड हो गए और अब उनका जो आउट होने का सिलसिला था यहां भी बदस्तूर जारी रहा। और यहां मुकेश कुमार की एक बहुत ही ऑर्डिनरी गेंद पर जो कि टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद थी जिस पर वो पुल करने चले गए और वहां फाइन लेग पर लपक लिए गए एक उछाल लेती हुई शॉर्ट गेंद पर। तो इस तरह से 4 बार वो आउट हुए हैं गोल्डन डक पर। और इसके अलावा आरसीबी के खिलाफ इस दौरान उन्होंने 15 रन की एक पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 1 रन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो गोल्डन डक पर आउट हुए। तो रिकी पॉन्टिंग ने सूर्य कुमार यादव को बुलाया, उनसे बातचीत की, लंबा वक्त उन्होंने गुजारा और उन्होंने कहा कि सूर्या की फॉर्म जो है वो हालांकि 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने कहा कि सूर्या को बहुत ज़्यादा फॉर्म को लेकर चिंता की बात नहीं है। इस फॉर्मेट में सिर्फ 10 गेंद का खेल है। 10 गेंद पर यदि उनकी बल्ले से कुछ अच्छे रन बन जाते हैं तो वो फॉर्म में क्या, वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल उनका फिर से लौट आएगा। और उन्होंने कहा कि कमबैक वो करने में कामयाब हो जाएंगे और बैक इन फॉर्म आ जाएंगे, यानी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। 4 चौके उन्हें लगाने होंगे कम से कम और ये कोई नामुमकिन नहीं है एक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा जब पहली गेंद पर वो आउट हुए तब छक्के की ज़रूरत थी और उन्होंने एक तरह से उनका बचाव भी किया है क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि वो वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, गोल्डन डक से आउट होने से बचने के लिए गेंद को रोक नहीं सकते थे। वहाँ उनको जैसी सिचुएशन थी वैसे ही उन्होंने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती थी कि वो आउट हो गए और उनमें ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। बस मामला उन्होंने रिकी पॉन्टिंग ने यही कहा कि 10 गेंद का अंतर है, 10 गेंदों पर बल्ले पर गेंद आती है और वो गेंद को मिडिल करते हैं और सीमा रेखा के पार कम से कम 3 से 4 बार पहुंचाते हैं। तो आप देखना कि यही सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से चमकेंगे और उसी तरह से चमकेंगे जिसे आपने उनको पहले चमकते हुए देखा है। हम आपको यहाँ ये भी याद दिला दें कि 3 सेंचुरी हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, और उसमें तीनों बार उनका जो स्ट्राइक रेट था 200 से ऊपर का था। तो अब ऐसे खिलाड़ी को इस तरह से जूझते हुए देखना वास्तव में बहुत चौंकाता है, क्योंकि अगर पिछली 6 पारियां देखें आप आईपीएल की और अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तो उन्होंने कुल मिलाकर 16 रन बनाए हैं और एक मौके पर 1 रन और 4 मौकों पर पहली गेंद पर 0 पर आउट होने का सिलसिला। तो ये सिलसिला जल्दी टूटेगा। रिकी पॉन्टिंग ने भरोसा दिलाया है कि 10 गेंदें हैं, 10 गेंदें पूरा उनकी तकदीर बदल देंगी और वो फिर से बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए दिखाई देंगे। ये वो खिलाड़ी कह रहा है जो उनकी अपोनेंट टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का कोच है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के इस खिलाड़ी को में छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और उनका कॉन्फिडेंस कितना काम आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये हम आपको बता दें कि कई खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया है और उसमें अक्षर पटेल भी एक हैं। अक्षर पटेल को जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया रिकी पॉन्टिंग ने, वो वास्तव में प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। तो अब सूर्य कुमार यादव को जो उन्होंने तारीफ की है और जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, ये उनके लिए वाकई मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।